जय हिंद। गाड़ी है MG हेक्टर, देख सकते हैं। कस्टमर का कहना, अभी मैंने सर्विस कराया है, कंपनी से टाइमिंग बेल्ट बदलवाया है और उसके बाद ना मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा गेयर अटक रहा है। ठीक है, गेयर अटकने वाली प्रॉब्लम जो है वो तो है अलग, समझ में आती है। लेकिन उसके बाद सबसे पहले मैं खोलता हूँ बोनट। बोनट खोलने के बाद जाहिर है बस तेल और पानी चेक किया जाता है। तो जब मैंने गेज निकाला ना इसका, कल जब गाड़ी आई है मेरे पास, आज 20 तारीख है, 20/12/2025। तो जब मैं गेज निकाला तो इसमें तेल मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है, जिनकी गाड़ी है मैम खुद आई थी और साथ में ड्राइवर साहब भी आए थे, उन लोगों ने मेरे को पर्चा दिखाया, नहीं नहीं अभी अभी हुआ है, गाड़ी चल करके आई है वगैरह वगैरह। तो हमने कोई बात नहीं, आज हमने रात भर गाड़ी खड़ी रखा, गाड़ी ठंडी हो गई है, उसके बाद भी गेज निकाल रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है इसमें तेल है कि नहीं। बिल्कुल सूखा पड़ा देख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ। गाड़ी जब चल के आई थी ना तो एक तरफ थोड़ा गेज में लग रहा था, तो मुझे भी लग रहा था हो सकता हो, तो हो भी सकता है तेल, मैं नहीं कह सकता हूँ नहीं है, लेकिन बट अभी मेरे को तो नहीं दिख रहा है। मैं तो तब से कम 20 बार गेज निकाला और डाला, टिश्यू पेपर से चेक किया, नहीं पता चला। वो हम नट खोलेंगे, चेक करेंगे, जो भी काम है कस्टमर के सामने किया। बोल्ट खोलते दूसरी चीज यहाँ पे नजर आया, ये देख सकते हैं, अंदर ना इंजन चेक की लाइट आ रही थी और ये देखा तो पाइप, हॉर्स पाइप कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। यहाँ पे जो टर्बो की लाइन है यहाँ पे ना, ये पूरा कंप्लीट यहाँ से हिल रहा है, यहाँ से एक्स्ट्रा एयर जा रहा है और इंजन में इंजन चेक की लाइट आ रही है। कूलेंट का लेवल पूरा है, कंडीशन कैसा हो बाद में देखेंगे, मशीन लगाएंगे, चेक करेंगे, बताएंगे। अब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और जो गियर वाली शिकायत है उसको देखता हूँ और दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें मैं बहुत कुछ करने वाला नहीं हूँ, जिस काम के लिए आई है मेरा फोकस है कि मैं काम वही करूँ। गियर अटकने वाली प्रॉब्लम, इनका कहना रिवर्स में और फर्स्ट में बहुत ज़्यादा गियर अटक रहा है। अभी गाड़ी ठंडी है, ऐसे डाल रहे हैं तो गियर बिल्कुल मक्खन है, ठीक है, सारे गियर डल रहे हैं, पांचवा छठा सब डल रहा है, रिवर्स भी डल ही रहा है, ठीक है। बट ये जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब नहीं डलता है, क्यों होता है ऐसा सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार और जान लेंगे। तो बड़ी गाड़ी है, क्योंकि कंपनी से आई है गाड़ी, जाहिर सी बात है कह रहे हैं वहाँ तसल्ली नहीं हो रही है, आपके पास आया हूँ रेफरेंस से। मीटर में अगर हम देखेंगे तो लाइट कौन सी आ रही है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। 91,000 चल चुकी है गाड़ी। इस टाइम गाड़ी में वाइब्रेशन बहुत है। एक तो हैंड ब्रेक की लाइट है, कोई बात नहीं, ये लाइट आ रही है, और थोड़ी देर में अभी माल फंक्शन वाली भी लाइट आ रही थी। जब मेरे पास गाड़ी आई तो माल फंक्शन वाली, ये मतलब पीली वाली लाइट आ रही थी, ठीक है। ठंडी अभी नहीं आ रही है, कस्टमर को मैंने बता दिया है। अब मैं गेट डाल के देखता हूँ। एक तो गाड़ी स्टार्ट करते बहुत ज़्यादा धड़क की आवाज़ आ रही है और वाइब्रेट कर रही है बहुत ज़्यादा। अभी इस कंडीशन में अगर मैं गेट डालूंगा ना, ऐसे देखिए, अब डल नहीं रहा है, पूरा क्लच दबाया हुआ है, ये देखिए क्लच बहुत टाइट है और पूरा दबा भी रखा हूँ। और उसके बाद अगर मैं रिवर्स डालने की कोशिश कर रहा हूँ तो बड़े मुश्किल से डल रहा है। इसी तरीके से सेम पहला भी नहीं डल रहा है, ठीक। गाड़ी बंद कर दिया, गियर बिल्कुल बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास। अगर कभी ऐसा हो आपके मैनुअल किसी भी गाड़ी में, चाहे MG हेक्टर हो, चाहे मारुति की कोई भी गाड़ी हो, टाटा होंडा हुंडई कोई भी है, अगर ऐसा हो रहा है कि बंद गाड़ी में गियर डल रहा है सही और स्टार्ट होने के बाद नहीं डल रहा है, तो ये प्रॉब्लम आता है क्लच से। क्लच में हाइड्रोलिक सिलेंडर लगे होते हैं, क्लच प्लेट लगे। अगर ज़्यादा चल गई है गाड़ी, लगभग 1,70,75, क्लच टाइट है, तो आपका सीधे लोकेशन जाना चाहिए कि क्लच प्लेट में दिक्कत है, ठीक है। तो इसका हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्लच ही खोलेंगे, ठीक है। अभी ये कंडीशन है तो इसको ट्राई मारने की जरूरत नहीं है, मैं पहले मार चुका हूँ। इस गाड़ी का खोलते हैं और अंदर से प्रॉब्लम क्या निकलता है, फॉल्ट क्या निकलता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। मैंने तो मना कर दिया था कंपनी जाओ, बट कह रहे नहीं आपका नाम सुना हुआ आए हैं, तो नाम सुना हुआ तो काम भी देख लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए भी। करते हैं स्टार्ट।
प्रोसेस चल रहा है ना, वो जो गियर अटक रहा था उसी को लेकर के है, देख सकते हैं। शर्मा जी आप साथ में आना चाहते हैं? वीडियो बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, देखोगे और अच्छी जगह आए हो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा। शर्माने की जरूरत नहीं है, सामने सारा काम कराना है, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम में कोई शर्म नहीं लगनी चाहिए। एक बार जब ये क्लच प्लेट चेंज हुआ ना, तो ये गियर चेंज हुआ है, नहीं तो क्या होता है बहुत ज्यादा इसमें मेटल निकलता है। ये मैं सारी चीजें पहले बता रखा हूँ। 2-3 चीजें मैंने देखा आपकी गाड़ी में, एक तो गियर नहीं, पहला गियर अटक रहा था और रिवर्स अटक रहा था, क्लच पेडल काफी टाइट था, ट्रैफिक में दिक्कत हो रही थी, लॉन्ग रोड पे सही था, यही ना। सारी बीमारी का इलाज पक्का और प्रॉपर तरीके से करके दूंगा, ठीक है। ये जो चीजें हैं, अभी हम एक चीज और चेक करेंगे, जो गेज में चेक कर रहे थे तेल दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, तो डाउट वाला कोई काम नहीं होगा। वो निकल पूरा निकाल करके नाप करके अगर पूरा होगा तो डालेंगे, हो सकता भाई ना दिख रहा हो, कई बार मैं फ्लैशिंग कर देता हूँ ना इंजन ऑयल का, तो लोग देखते हैं तो नहीं दिखाई देता, बोलते नहीं है, तो हम बोलते नहीं साफ है, तो इसको भी चेक करेंगे, ठीक है। बाकी जो ऊपर से एक पाइप था इसको भी करना है, ठीक है। इंजन चेक की लाइट आ रही थी, उसका इलाज बाद में करेंगे, लेकिन ये जो पाइप यहाँ दिख रहा है इसको, ये वाला है, हाँ ये देखिए पूरा फटा हुआ है, और जब यहाँ से एयर ले रहा था तो दिक्कत कर रहा था इंजन में, तो इसको भी हमने देखना, ठीक है। अभी लड़के लंच पे जा रहे हैं, फिर उसके बाद काम स्टार्ट। इसका गियरबॉक्स, ये है क्लच बेरिंग हाइड्रोलिक। ऐसे तो ठीक लग रहा है, लेकिन क्या है हाइड्रोलिक है, पुराना चला नहीं सकते। अगर कभी लीक हो गया तो जिस तरीके से अभी खोलने में लगे थे ना 2-3 पहलवान, उसी तरीके से इसको खोलने में टाइम बहुत लगता है, इसलिए रिस्क नहीं लेंगे, ओरिजिनल डालेंगे, ठीक है। ये चीजें, ये जो आप देख रहे हैं चिड़िया की पंख की तरह, ये बड़ा खतरनाक चीज है, अगर किसी को शरीर में लगा दो ना तो पूरा दिन खुजली मच जाएगा, हाथ में भी खुजली मचा देता है। क्लच प्लेट का है, जो क्लच दबाने पे बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा था ना, अभी हम क्लच प्लेट हम निकालेंगे तो देखेंगे उसके एकदम बुरादे निकले हुए होंगे और रिपटे ऊपर आ रही होंगी। अब इसकी पूरी तरीके से क्लीनिंग करेंगे, बैरिंग नया डालेंगे और फिर उसके बाद काम चलाने। इसमें थोड़ी सावधानी बरतने वाली चीजें, क्लच बैरिंग बोर्ड खोलने के बाद आसानी से नहीं निकलता है, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, इसको जब धोएंगे तो आपको दिखा देंगे बढ़िया तरीके से, ये अटकता है, इसलिए बड़े आराम से और नॉर्मल तरीके से इसको निकालना होता है, ठीक है। क्लच प्लेट निकाल के वो दिखाता हूँ आपको। इसको निकालने के लिए चेसिस पूरा निकालना पड़ता है, क्योंकि गियर बक्सा चढ़ाने में काफी दिक्कत आती है, इसलिए पूरा सस्पेंशन का जो चेसिस है ना वो बाहर निकालना पड़ता है। इससे क्या है ओपनिंग फिटिंग आराम से हो जाएगा। बाकी क्लच प्लेट निकालता हूँ, उसको आपको दिखाता हूँ। लगा हुआ क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, इसको खोलता हूँ और फिर इसको दिखाता हूँ। देखिए ये है क्लच प्लेट, ठीक है ना, MG हेक्टर का, जो धक्के मार मार के हम लोग चलाए थे, किस तरीके से आई थी। मैं तो सही मायने में तारीफ करना चाहिए शर्मा जी का। क्यों शर्मा जी, आप ही चला लाए थे ना गाड़ी, ये मैडम लेके आए थे? मैं चला गया था। बॉडी के हिसाब से और ताकत के हिसाब से चल के आई थी। जब मैं ट्राई मारने के लिए मैं बताऊँ ट्राई भी नहीं मार पाया, और वहीं वहीं आगे पीछे करके बता दिया भाई प्रॉब्लम है। जैसे निकाला तो ये क्लच प्लेट है, इसका ब्लेड अलग है, लेदर कहाँ गया पता नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इधर को थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेदर कुछ इस तरीके से है क्लच प्लेट का। सही इस कंडीशन में गाड़ी आ जाती है, लेकिन फिर भी जितना तारीफ करो कम है। कम से कम चलाक तो लेके आए, नहीं तो इसको कंटेनर से ही लाना पड़ता है या फिर क्रेन से ही लेके आना पड़ता। कंडीशन कभी नहीं, इसी की वजह से गेयर नहीं डल रहा था। जब हम गाड़ी को बंद कर दे रहे थे तो गेयर ही फर्स्ट क्लास डल रहा था, और जब गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे तो ये क्लच प्लेट काम नहीं कर रहा था, इसलिए गेयर नहीं डल रहा था, ठीक है। अगर कभी और कुछ चेक करना है मैनुअली तो कुछ इस तरीके से चेक करते हैं। देखिए मान लो ये देखिए गेयर डल रहा है, फर्स्ट क्लास ऐसे डलता जाएगा, और यहाँ से पहला दूसरा तीसरा जो सा मर्जी डाल दो। अगर कभी डाउट हो कि कौन गेयर क्लच में दिक्कत है कि नहीं, लाइन को डिस्कनेक्ट करो और इसको करके ऐसा डाल दो। अगर इस तरीके से गेयर डल रहा है मतलब गेयर बक्सा ठीक है। स्टार्ट करने के बाद गेयर नहीं डल रहा है, क्लच दबाने के बाद गेयर नहीं डल रहा है, तो समझ लीजिए क्लच प्लेट खराब है जो सामने निकला। ये सब चीजें होती है फॉल्टी। एक एक बोल्ट, ये काम ना पहले कंपनी से हो रखा है, एक बोल्ट खोलने के लिए 3 गोटियां टूट रही है इस तरीके से। अभी तो क्लच प्लेट खुला, फ्लाई व्हील खोलने के लिए भी लो लेना पड़ रहा है। मतलब इतना ज्यादा टॉर्क दिया हुआ जरूरत से ज्यादा।
लोग यही आके मेरे को बोलते हैं बार बार, कंपनी से आ रही है जरा ध्यान से देखना, तो इसीलिए मैं साथ में शर्मा जी को बैठाया। तीसरी गोटी टूटी है ना, कभी देखा आपने इतना बड़ा बोल्ट खोलने की इतनी बड़ी बड़ी गोटियां टूटते हुए? कभी नहीं। लेकिन इसमें टॉर्क ज्यादा दिया हुआ है। तो जाते हैं ना लोग ITI करके घुस जाते हैं, लगा ताकत, तो इतना ताकत लगा देते हैं कि मशीनें फेल हो रही हैं। यही कारण है जो दूर से लोग आ रहे हैं और गाड़ियां करा करा के जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसकी सफाई कर रहा हूँ, नया सामान आ रहा है, फिर वो भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फुल और गियर नहीं डल रहा था, बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा था। पूरा गियर बक्सा खोला, किस तरीके से पूरा दिखा दिया है। खोलने के बाद आपको दिखाया कि डायरेक्ट ही कटर बन के निकला, इसमें कुछ बचा नहीं है। बस मतलब जबरदस्ती चला था। इस तरीके से नहीं होना चाहिए किसी भी गाड़ी में, मतलब ये खराब होने से ना पहले पता चल जाता है। बहुत महंगी आइटम है, कई बार जब हम टाइम से पहले बदलते हैं तो जो फ्राईव्हील की असेंबली है ना, ये बच जाता है और ये खराब होने से। लेकिन जब हीट हो जाता है तो अंदर की बहुत सारे स्प्रिंगें होती हैं, वाल टाइप के लगे होते हैं, सारी चीजें खराब हो जाती है। इसकी वजह से वाइब्रेशन और धड़कन आती है, इसलिए पूरा सेट चेंज करना पड़ता है। क्लच बेरिंग तो हमेशा हाइड्रोलिक सिस्टम है, वो चेंज करना ही पड़ता है। एक पाइप जो मैंने दिखाया था कि आपको यहाँ से एयर ले रहा था डायरेक्ट, तो ये मैंने मंगा लिया है कंप्लीट नया, ठीक है। ये नया आ गया। इधर देख सकते हैं ये बेरिंग है, उसके साथ जो पाइप नोजल वगैरह लगते हैं वो सारा मंगाया। क्लच प्लेट बड़े मुश्किल से खुला है, 2-3 गोटियां टूट गया है इसका, बोल्ट खोलते खोलते, तो हमने नया मंगा लिया है। ये है इसका फ्राईव्हील असेंबली, हर चीज बिल्कुल जीरो है, 100% मतलब कोई इसमें ऐसा नहीं कि हमने कोई लोकल डाला है कुछ। हम जेन्युइन पार्ट्स ऐड सारा कुछ मेंशन किया, कौन कौन सी गाड़ी में लगता है, सारी चीजें दिया है ना। तो ओपनिंग करके दिखाता हूँ। महंगी आइटम है, थोड़ा थोड़ा नहीं ज्यादा ही, गाड़ी के हिसाब से तो नहीं, लेकिन आम गाड़ी के हिसाब से तो महंगा है। छोटी मोटी एक गाड़ी अल्टो उल्टो मिल जाती है सेकंड हैंड, जितने में इसका क्लच का काम हो रहा है। मेरे ख्याल से कोई 65,000 के आसपास तो सामान ही सामान है इसका। बाकी जो चीजें हैं वो अलग है। बने रहिए, मैं जरा दिखाता हूँ फ्राईव्हील असेंबली। खराब कैसे होता, जरा इसमें भी थोड़ा काम करते हैं। बता रहे थे कंपनी वाले जो है इसको बदले थे। ये जो पिले है ना, ये वाली इसमें होता है, सब में होता है। साइड का पिले नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा पिले आ गया, देखो ये, मतलब पूरा जब राउंड लेता ना तो ढक ढक करता, बहुत ज्यादा पिले आ गया है। ये जो चीजें हैं ये नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से क्लच प्लेट भी पूरा इसमें पैक होकर के आया हुआ है। पहले हमने भेजा था RC के हिसाब से, फिर खोल करके फोटो खींच करके तब इसको मंगवाया गया। ओरिजिनल है, इसकी गारंटी है। लगाने के बाद कब तक चलेगा वो आपको देखना है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। हमारा काम है सिर्फ फिटिंग का। फिटिंग किस तरीके से होता है हम आपको प्रॉपर दिखा देंगे। सबसे बेस्ट तरीका जो होता है बाकायदा कूलर वूलर लगा करके। ये निकला क्लच प्लेट इसका, कौन सा दिया, वैल्यू का ना, वैल्यू का दिया हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल फिट और परफेक्ट, इतना मोटा लेदर, फिर उसके अंदर पत्ती, और ये किस तरीके से, इस तरीके से जमीन आसमान का फर्क है इसके अंदर। ये कंडीशन बोला कंटेनर से मतलब लोड हो करके या टो हो करके आने वाला है, और ये जो कंडीशन है लंबे टाइम से चलने के लिए है। प्रेशर प्लेट इसके अंदर है, फिटिंग करेंगे वो भी दिखा देंगे। मतलब सारा पार्ट ओरिजिनल डाला है। टाइम जितना मर्जी लग जाए, लेकिन काम पक्का और जेन्युइन करना, ठीक है। आप सारी चीजें हैं, इसकी गियरबॉक्स की सफाई करते हैं, फिटिंग करते हैं, और आपको चढ़ा करके फिटिंग करके चला करके जो गियर अटक रहा था उसके बारे में पूरा तरीके से और बढ़िया तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेट, अगला डेट हमने गाड़ी का काम करते हुए हो गया स्टार्ट। ये जो पुराना सामान मैंने पहले दिखा दिया था, पाइप नया डालना है, ये क्लच बेरिंग, ठीक है। क्लच का बेरिंग यहाँ फिटिंग कर दिया है, और क्लच किस तरीके से फिट किया वो दिखाते हैं आपके। आइए देखिए, फ्राईव्हील क्लच सेट पूरा लग गया। इसका ना गियरबॉक्स काफी बड़ा होता है, इसलिए जो हमने क्लच का टूल स्पेशल लगाया हुआ है, ताकि सेंटर एक बार में मिल जाए और प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए। होता क्या है, वैसे तो तजुर्बा होता है, उंगली लगा करके भी काम हो जाता है, लेकिन उंगली लगाने का फायदा नहीं है। जब अपने पास औजार है तो उंगली से काम करने का क्या फायदा। जो मजा औजार के साथ में है ना, वो उंगली से नहीं होता, ठीक है। तो कोशिश यही रहती है कि जितना बेस्ट हो सके करें, क्योंकि इससे क्या है, बहुत बड़ा गियरबॉक्स है, एक बार में सेंटर मिला रहेगा तो फट करके आगे लग जाएगा, नहीं तो थोड़ी दिक्कत होती है, आगे पीछे करने में काफी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए स्पेशल टूल मंगाया हुआ है जो क्लच का सेंटर पूरा प्रॉपर कर देता है। अब इसका गियरबॉक्स फिट कर रहे हैं। फिटिंग एक बार में फंस गया ना अर्जुन? जी सर। ये हुआ ना मजेदार काम।
एक बार लगाया और फट करके, जहां 4 की जरूरत थी यहाँ एक बंदे अकेले ही फिट कर दिया। देखो उठाया और टक करके अंदर गया। ठीक है, अब सारे नट बोल्ट लगाओ, कोई भी नट बोल्ट कमी ना रह जाए और एकदम 0-0 करके देना है। और गेट डालना बिल्कुल मक्खन की तरह, पहले था पत्थर की तरह। क्यों शर्मा जी, जोर लगाना पड़ता था, ताकत। अब इशारे से चलना चाहिए। फिटिंग करो। ये एक्सल है, बहुत कीमती चीज है और बहुत स्ट्रांग है। जब तक इसका बूट ठीक है तब तक एक्सल सही रहेगा। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए जब भी खुले तो इसको सेफ्टी से खोलना चाहिए, ताकि इस पे चोट वोट ना लगे, हथौड़ा वगैरह ना लगे। ठीक है, इन चीज को ध्यान रखना होता है। इसको बिल्कुल बढ़िया से सफाई करके चकाचक करके लगा दो। काम को किस तरीके से हम लोग अंजाम तक पहुंचाते हैं बहुत बारीकी से। ये जो MG हेक्टर का काम देख रहा है ना, ये तो काम कर ही रहे हैं। इस तरीके से काम करते हैं, इसका फीडबैक भी लाते हैं और दोबारा उन्हीं चीजों को रिपीट करते हैं और कस्टमर को बताते हैं। एक टाइम की बात है, ये i10 गाड़ी है मेरे पास, आई थी पहली बार सर्विस होने के लिए। ठीक है, पहली क्या दूसरी बार लगभग। उसके बाद मैंने क्या देखा, सर का क्या कहना है कि मैं जब ब्रेक पैड बदलता हूं ना, तो मेरी गाड़ी का ब्रेक पैड जो है 3 तो बिल्कुल सही रहता है, 1 घिस जाता है। तो वाकई में जब देखा तो समझ में आया। इन्होंने ब्रेक पैड ओरिजिनल डाला था। ये जो मैं ब्रेक पैड निकाल रहा हूँ, इससे पहले भी ऐसा हुआ इनके साथ कि एक बार इन्होंने ब्रेक पैड बदला और 10,000 किलोमीटर में 1 घिस गया और बाकी 3 नए नए रह गए। ऐसा हुआ तो मेरे पास आया, जब मैंने देखा तो वैसे ही। उसके बाद मैंने क्या किया, जब अपना काम किया तो कुछ इस तरीके से निकला। देखा, ये निकाल रखा हूं, ये है बिल्कुल यहाँ साइड में रखा हुआ है। ये 10,000 किलोमीटर पे घिसा था। अभी मेरे पास दोबारा गाड़ी आई, मैंने भी ब्रेक पैड डाल दिया था नया। दोबारा इसको निकाल के साइड रख दिया चेक करने के लिए। ये जो कैलिपर है, मैंने इसको ग्रीसिंग किया, अपने हिसाब से पूरा ब्रेकों का काम किया। अब ये गाड़ी 32,000 किलोमीटर चल करके आई है। उसके बाद देख रहा हूं तो ब्रेक पैड का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। ये देख सकते हैं, मतलब ओरिजिनल ब्रेक पैड है। 32,000 किलोमीटर चलने के बाद पहला और दूसरा चौथा, लगभग चारों ब्रेक पैड बिल्कुल ठीक निकले। ये 10,000 किलोमीटर पे ये हाल हो गया था और ये 32,000 पे बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें हल्का सा एक जगह थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दिखाता हूं। जैसे ये देखेंगे बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ठीक है, एक में हल्का सा गैप है, ये तीनों बिल्कुल सही है। लेकिन 32,000 चलने पे ये हल्का सा कुछ ज्यादा डाउन हो गया है। ठीक है, इसमें प्ले आ गया। देखिए, ये बारीकी में दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों में ना ऐसी चीजें होती हैं। तो अब इसको भी मैंने खत्म करना। मैंने जैसे एक तरह से बीमारी का इलाज किया, अगली बार जब मैं टेस्ट किया तो लगभग चीजें ठीक हो गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस बारी जो इलाज करूंगा ना, वो पक्का करूंगा। जैसे डॉक्टर था धीरे धीरे दवाई को कम कर देता और ठीक हो गए, जाओ जी जो मर्जी खाओ पियो मत रहो, उसी तरीके से अब इसका इलाज कर रहा हूँ। पहले मैंने किया था इसको रिपेयरिंग, ग्रीसिंग वगैरह वगैरह, जिसका रिपोर्ट आया काफी अच्छा। अब हल्का सा एक क्यों डाउन है, वो भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अब मैं ब्रेक इसका देख सकते हैं, ये मैं डालने वाला हूं इसमें नया। ये एक्सेंट का दिया हुआ है, ये शायद एक्सेंट और i10 दोनों सिम लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो मैं i10 का ही डालूंगा अभी कंफर्म करके। अब इसको नया डाल दूंगा। ये वाला जो प्रॉब्लम है इसको जड़ से खत्म कर दूंगा। दोबारा तिबारा कस्टमर इसीलिए आते हैं, जब उनको अच्छा लगता है तब आते हैं। और सामने आपको रिस्पॉन्स दिखा रहा हूँ, 32,000 किलोमीटर चला हुआ है और ये है 10,000 किलोमीटर चला हुआ है। इसका कैलिपर ओके करता हूँ और फिर फिट करता हूँ। आगे फीडबैक आएगा, उसको भी कंप्लीट करूंगा किसी वीडियो में। तब तक आप इसकी वीडियो देखें। गेयर बक्सा लगभग फिट हो गया है, स्टार्ट करने की तैयारी है। गियर चेक है, बहुत ज्यादा खराब नहीं बोल सकते, लेकिन जब खुल जाता है क्लच खोलते हैं तो इसको चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, ये हमने निकाला, डाल कौन सा रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं। जो सबसे ज्यादा बेस्ट है वो डाल रहे हैं। ये चीज बाहर निकाला हुआ है, गेयर बक्स चढ़ा दिया है, टेम्परेरी फिटिंग कर दिया। ठीक है, सबसे पहले क्लच को चेक करते हैं। कई बार ऐसा होता है गड़बड़ कि क्लच कोई दिक्कत परेशानी हो तो पहले पता चल जाता है। देख सकते हैं जैसे पहले दिखाया था कि मतलब बंद गाड़ी में बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब हम स्टार्ट करके देख रहे हैं, टेम्परेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और जिस तरीके से बंद गाड़ी में गेयर डल रहा था ना, उसी तरीके से देखिए बिल्कुल मक्खन। रिवर्स और पहले में दिक्कत आ रहा था, अगर रिवर्स डालें तो ये मतलब कब उठाया और कब डल गया पता नहीं, एकदम मक्खन बढ़िया। हर गेयर एकदम टकाटक बिल्कुल सब ओरिजिनल काम करने का ये फायदा है। ये देखिए फर्स्ट क्लास। ठीक है, जरा एक बार कस्टमर को भी दिखाते हैं। स्टार्ट भी करके देखो, स्टार्ट करके देखो। स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही थी ना सबसे ज्यादा। रिवर्स डालो
ठीक है, रेट देते रहो ना हल्का हल्का। छोड़ो चलो कोई बहुत सॉफ्ट हो गया ना। हाँ। हाँ, बस कुछ बताओ, बाकी तो गाड़ी चलने में हो गई बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फाइनल चेकअप हो रहा है। एक इंजन चेक की लाइट आ रही थी, उसको भी एक बार स्कैन कर देते हैं ताकि जो छोटा मोटा वो भी क्लियर हो जाए। तो गाड़ी जब पहली बार आती है तो सबसे पहले मैं इंजन ऑयल चेक करता हूँ। जब चेक किया तो मुझे लेवल लग रहा था कम, तो डाउट ना रह जाए इसलिए मैंने सारा तेल निकाला है। MG हेक्टर जो 7.5 लीटर दिखा रहा है, अभी मैंने पूरा तेल निकाला और कितना इसमें से निकलता नाप करके देखता हूँ। 1 लीटर ही हो गया, क्योंकि 7.5 लीटर तेल होना चाहिए और इसमें है कितना, गेज में कम क्यों दिखा रहा था वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो बस बस 3 4 लीटर, ठीक है। थोड़ा बहुत फिल्टर में होगा। 5 लीटर मान लो। नहीं, 5 लीटर कैसे मानोगे भाई? क्या 3 लीटर ही हो गया, 4 ही हो गया। अभी देखिए जी, सामने कस्टमर है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, इनके सामने निकाला हूँ। 7.5 लीटर की कैपेसिटी है, तब गेज में पूरा दिखाता है। और हमारे शर्मा जी अपने सामने काम करा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ इतना बढ़िया काम कराया है इन्होंने कि मजा आ गया। पहली बार किसी ने इतनी जिम्मेदारी दिखाया है। सुबह आए और रात को 8 बजे तक बेचारे लगे रहे, हर एक पेज देखते रहे, सारा सामान चेक करते रहे। सब कुछ ओके था, लेकिन दिमाग हमारा ये जा रहा था कहीं ना ऐसा ना गलती से कम तेल में ना चल जाए, क्योंकि क्लच प्लेट बदला तो इतना मोटा खर्चा हो गया। लेकिन अगर किसी वजह से इंजन खुल गया ना तो आसान नहीं है। हम तो रिपेयरिंग काबू कर देंगे, क्योंकि कितने लाख रुपए लग जाएंगे पता नहीं। और रिपेयरिंग के बाद इंजन का वो चीज भी नहीं हो पाती है। पार्ट इसके बहुत महंगे हैं, जल्दी से मिलता नहीं है। इसलिए कम से कम 50 बार मैंने टोका होगा इंजन ऑयल इंजन ऑयल। वो तो लास्ट में मैम आई, मैं उनको दिखा नहीं रहा हूँ वीडियो में, जो खुद डिसीजन मेकर हैं, गाड़ी जिनकी खुद की है, उन्होंने खुद बोला सज्जन जी आपके पास आइए तो एक बार चेक कर लो। हम लोग क्यों चाहते हैं कि कस्टमर अपने सामने काम कराएं? क्योंकि जो डिसीजन लेने वाले होते हैं ना, डिसीजन मेकर सामने होते हैं, तो हम बहुत बढ़िया काम कर पाते हैं। अगर गलती से गाड़ी चल जाती, कितनी चलिए शर्मा जी सर्विस होने के बाद? ये चलिए अराउंड बस 14 2000 भी चली नहीं है। 2000 किलोमीटर चली होगी। तेल निकला 4 लीटर, मतलब 3.5 लीटर इसमें और डालना चाहिए, तब जाके 7.5 लीटर तेल होगा। क्योंकि इसमें तेल की कैपेसिटी हमेशा पूरा होना चाहिए। कोई भी गाड़ी हो, चाहे नैनो हो, चाहे डिस्कवरी हो, चाहे MG हेक्टर हो, अगर तेल पानी पूरा है तो लंबे टाइम के लिए तैयार है, नहीं तो आगे चल करके दिक्कत आएगी। पूरी गाड़ी कंप्लीट। क्लच चलाया आपने, कोई दिक्कत तो नहीं क्लच में? मैम आप गाड़ी चलाओगे ना, चला के मुझे बता देना, आपका फोटो नहीं डाल रहा हूँ ठीक ना। आपके जैसे बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, बैठ करके काम करा के आते हैं। हम यही चाहते हैं कि जब आप आओ तो कम से कम देखो कि क्या चीजें हो रही हैं, सामान कैसे हो रहा है। एक पाइप था, तभी है ना, एक पाइप हम लोग डाल रहे थे, वो पाइप जो है ना ऐसे गिर गया, तो उठा के बंदे ने कपड़ा मार दिया, थोड़ा कालक नजर आ रहा था। भाई साहब ने तुरंत बोला पूरा है। हमने तुरंत फोन मिलाया, कह रहा है गारंटी है 100% नया और ओरिजिनल है, लिख के दूंगा, पेपर पे दूंगा और बिल भी दूंगा। तो हम लोग जितना भी काम करते हैं ना, जब आप लोग गाड़ी देते हो तो पूरी जिम्मेदारी का काम करते हैं। इसी की वजह से सामने बोर्ड लगा हुआ, इस बोर्ड पे अगर देखेंगे तो गोवा से दिल्ली, महाराष्ट्र, बम्बई, बंगाल से गाड़ियां, कलकत्ता से उठ के आती है मेरे पास काम करने के लिए, जो मैं आपको काम करके दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे यहाँ काम करने का तरीका। अब इसमें तेल हम यही डालें या पूरा कंप्लीट नया डालें फिल्टर के साथ, जैसे आप बताइए। आप बताइए। मेरे ख्याल से चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 4 लीटर में 3.5 लीटर और डालूंगा वो भी खराब हो जाएगा। इससे अच्छा ऑयल फिल्टर के साथ पूरा नया डाल दीजिए और अगले 10,000 किलोमीटर के लिए गाड़ी तैयार हो जाए। फाइनली जी गाड़ी हुई कंप्लीट। ये हमारे हैं गाड़ी के हीरो, जो गाड़ी को चलाते हैं। किस तरीके से लेके आए थे, आप ही ला सकते थे, हर आदमी नहीं ला पाएगा। ठीक है ना, आपके सामने सारा काम हुआ, तसल्ली है? बिल्ला बोलो, बहुत सारे लोग देखेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल ओके। हर पार्ट को जिस तरीके से पार्ट की नजर से आपने देखा वो तारीफ के काबिल है। ठीक है, इसी तरीके से जो भी काम कराओ करते रहिए। हमारे काम में कोई कमी है तो बता के जाओ। डाउट था हमें खाली कि तेल कम है, उसका वो 4 लीटर निकाल के देखा, दोबारा हमने वही तेल डाल दिया। क्यों? क्योंकि एक बार कंफर्म करना है कि तेल इसमें डलता कितना। कैटलॉग में दिखा रहा है, मैनुअल में दिखा रहा है 7.5, कंपनी वाले कितना बताए? 4.8। दोनों सही हो सकता है, जो होगा वो बाद में देखी जाएगी, दूसरे वीडियो में कवर कर देंगे। बाकी हमारी तरफ से गाड़ी कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बता देना। ठीक है, धन्यवाद आपको, समय दिया सुबह से शाम तक और सामने काम कराया। ठीक है, ये गाड़ी मैंने तैयार किया है। विनय सर आए कहाँ से? बहादुरगढ़ से। वीडियो देख करके आए ना, वीडियो में 4 दिन पूरा लग गया। 1.5 लाख चली हुई है, इसी वजह से पहले कुछ काम हो रखा होगा। हर चीज को बनाते बनाते 2 दिन का टाइम दिया था, 4 दिन लग गया है। एक छोटी सी छोटी आवाज को कवर करके दिया है और लाइव काम करके जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, जो लेबर बोला था उसी लेबर में करके दिया। 1 रुपए का कोई डिस्काउंट नहीं मांगा, ना ही मैंने दिया। लेकिन अभी तक जो काम किया सर, वो तो पूरा तसल्ली है ना।
बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री वर्क है और गाड़ी एकदम स्मूथ हो गई है, जैसी चाहते थे वैसी हुई है। तो मतलब इतनी सी भी जरा सा भी नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल जो उसके बाद भी अगर कुछ होगा, एक हमने एक छोटा सा स्टॉपर जो नहीं है ना, हमने उसको फोन करके मंगाया है, वो भी मैं डाल के दूंगा। एक बटन ये जो है ना, अभी लाला जी इसको पेंट करेंगे तो लगाएंगे, ठीक है, इसलिए छोड़ा हुआ है। ठीक है। तो आप ये साथ में देख रहे हैं कि मतलब 4 दिन तक लगातार कंटिन्यू देख करके काम हुआ है। जो लोग नहीं देखते ना, नहीं समझते, ज्यादातर तो लोग वीडियो से समझ पा रहे हैं, लेकिन जो सामने काम करा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, उनकी नई गाड़ियों में नया जन्म बना देता हूँ, नई जिंदगी बना देता हूँ। छोटी मोटी चीज चलती रहेगी, लेकिन बहुत बड़ा जैसे 4 दिन ना, अब दोबारा उसका कभी नहीं लगेगा। कभी भी आइए, 1 घंटे में काम करा के जाइए। और इसी तरीके से सभी कस्टमर का काम कर रहा हूँ। आपने तो बहुत सारे कस्टमर से मिलकर बात भी किया ना, क्या रिस्पॉन्स रहा कस्टमरों का? नहीं, एवरीवन जो एक बार आ रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री वर्क ही लेके जा रहा है, और मैं भी इस बार सेटिस्फाइड हूँ। और डेफिनेटली और भी कस्टमर्स को लेके आने वाला हूँ अपनी गारंटी पे, क्योंकि बहुत अच्छा काम है। ये चीजें होती हैं जब कोई किसी और के काम के लिए किसी और को लेकर के आता। मैं तो जो कर रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ जो मैं किसी और से काम कराता हूँ तो मुझे वैसे मिले जैसे मुझे काम चाहिए। तो ये चीजें मैं हमेशा वीडियो में बताया हूँ। तो भाई काम करने का तरीका वही है। अगर मैंने लेबर बोल दिया 500 700 1000 5000 10,000 जो भी है, तो ऐसा कोई काम छेड़ दिया तो उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर कुछ बढ़ता है तो उसको करके भी देता हूँ, वो शायद हमने किया भी आपके साथ, बहुत ठीक है। बढ़िया। आप आए, विश्वास की बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक कभी यू भी जी, कोई थैंक यू। प्रॉब्लम हो तो मैं बता